आजा भैया जैसे एक बार तका चता देख भाई यू आदमी देख कितनी दूर तो पैदल चल रहा है। इसका पेछन लग रहा है कि 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा और लद्दाख टू राम सेतु। एक बार कौन है यू भाई जानांगे इस तरह थोड़ा जल्दी जल्दी आ जा भी क्योंकि इनू लग है कि भाई घनी दूर तक चाल कर रहा है लद्दाख तक चल रहा है यू। एक बार इस तरह पूछांगे कौन है यू भाई साहब। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब, प्रणाम। भाई साहब क्या नाम है? भाई मेरा नाम धर्मदेवाचार्य है। धर्मदेवाचार्य। भाई साहब पैदल यात्रा पे चल रहे हो, पीछे 4000 किलोमीटर लिख रखे हैं। हाँ बिल्कुल भाई। अच्छा। हाँ लद्दाख तक चल रहे हो लिख रखे हैं। हाँ, लद्दाख से चाले मैं बिल्कुल। थकते नहीं? थकान भी हो जाए थोड़ी मोटी, पर ऊपर वाला है भाई साथ हो जाए एडजस्ट। आप के भाई आ जाए को दूध पानी जूस लेके थकान खत्म हो जाए। जब भाई मिल जाए ना, कोई बढ़िया इंसान मिल जाए तो हो जाए भाई थकान खत्म। कितने दिन हो गया आपने यह यात्रा शुरू करे? यात्रा न करीबन आज 39वां दिन है। हाँ 38-39वां दिन है आज। इतनी कड़कती धूप में कितने भाई आप लद्दाख तक चल रहे हो, ठंड भी घनी हो गया, गर्मी भी घनी है। -20 डिग्री टेम्परेचर से चला था भाई। मतलब कुछ भी अड़चन नहीं आई इसमें? नहीं, अड़चन हल्की फुल्की तो दिखा हुए हैं, पर हमने वही है अपना जज्बा तगड़ा रखना है। सब लंबे चाल का आए हो, आज ऊपर बैठ कर बात कर ले तो बढ़िया नहीं होगा। तो भाई इस भाई तो मैं आपने मिलवाऊंगा, पूरी की पूरी बात करवाऊंगा कि 4000 किलोमीटर की जो है पैदल यात्रा करने लग रहे हैं, क्या कारण है, क्यों यह यात्रा करने लग रहे हैं, और जो है ना लद्दाख तक चल रहे हैं, और राम सेतु कितनी दूर है, यानी कि 4000 किलोमीटर की जो है पैदल यात्रा है। इस भाई ने भाई ईब तक कितनी यात्रा कर ली, कितने दिन चालन हो गए, और क्या अड़चन आई है, क्या इसने समाज में देखा है, कितने के अच्छे आदमी है, कितने गुंडे आदमी, हर जगह के बारे में भाई तो पूछांगे। पर आज अभी उड़ा बैठ कर बात करांगे। HR न्यूज़ देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने विक्रम जांगड़ा की राम राम। हाल फिलहाल भाई मैं भिवानी जींद तक भिवानी रोड के ऊपर खड़ा हूँ, और मुंडाल तक मान के चलो आप 4-5 किलोमीटर जींद की तरफ, और जींद तक करीब करीब 32 किलोमीटर आगे। फिलहाल मेरे साथ में यू भाई जो मौजूद है पैदल यात्रा करने लग रहा है। कौन सा गांव का है, क्या नाम है, कितने दिन यात्रा शुरू करें हो गए, वह सारी बाई तो जानेंगे। राम राम भी। राम राम भाई, सारे भाई भी राम राम भाई। आज जोड़ के सबसे पहले एक बार दर्शकों को अपना नाम बता दो, क्या है? भाई मेरा नाम धर्मदेवाचार्य है, फ्रॉम सीसरखास, जिला रोहतक, तहसील में अपना नजदीक के है। आप तो सीसर हो आप? हाँ सीसरखास। अच्छा। हाँ जी सीसर खास। हाँ भाई सीसर खरबड़ा और सीसर खास दो हैं, तो सीसर खास तय यू भाई। भाई साहब 24 अच्छा समझ जाए कंधी है। मैम 24। हाँ भाई। भाई साहब कितने दिन हो गए यात्रा शुरू करें? मेरी यात्रा शुरू करे करीबन 39 दिन हो गए। हाँ 38-39 दिन हो गए। कितना शुरू करी थी? मैंने लद्दाख से स्टार्ट करी थी भाई यात्रा। हाँ जी भाई यू भाई जो है लद्दाख तक यात्रा शुरू कर रहा है, यानी कि लद्दाख एक वो एरिया है बस जड़ा नु पेटी जो कसुत्ती आड़ जो करने है ना, कड़कती धूप पड़े है, उड़ा कड़कती बर्फ पड़ा है, ठंड पड़ा नु कसुत्ती। एक बार मैं कैमरामैन थी कहूँगा मेरे पीछे जाके देखा भाई बाइक है यू भाई जो है 4000 किलोमीटर की जो है अपने भारत की यात्रा करने लग रहे हैं, यानी कि कति बीचों बीच जाओगे भी? हाँ बिल्कुल नहीं, बीचों बीच नहीं है। एक्चुअल में सी देखा जा तो राम सेतु पुल से लेके और लद्दाख जहाँ से यात्रा स्टार्ट करी थी मैंने, वो 3700 किलोमीटर पड़ती है। अब हमने करना है 4000 से ऊपर, टारगेट अपना 4500 किलोमीटर पैदल यात्रा करने का। अब आपने देखा मैं नहीं तो सीधा NH-52 पकड़ लेता, वो सीधा शॉर्ट में जा रहा था, पर वो मैंने छोड़ के 50-60 किलोमीटर तो यहाँ बढ़ा ली। अब हम जाएंगे ऐसे टेढ़े जयपुर से ऐसे ऊपर होते हुए, फिर जैसे ऐसे इंटर कर लेंगे MP से गुजरात की तरफ, तो 4500 से के लगभग हमें अपनी यात्रा करनी है। मेरा कई बार वीडियो देखा करता मैं भी, जैसे आप जैसे भाइयों की, तो नू लगा करता कि भाई मुखा यार इतनी लंबी यात्रा ये कदे हुए तो नहीं, बस बना के वीडियो डाल दी, थोड़ा बहुत चाल चूल कर। लेकिन आज भाई अचानक मैं जान लग रहा था ना, तो जींद रोड पे गए, जब मैंने यू भाई देखा है कि जान लग रहा, तो मैंने सोची कि यह चीज़ जो है मैं आप लोगों को दिखाऊं और पता लगे कि ताकि आप लोगों ने भी कोई एक मोटिवेशन मिले इस चीज़ का, भाई कुछ करना चाहिए। भाई साहब क्या कारण है, क्यों यह यात्रा करने लग रही? मतलब अपना आज के टाइम पर देखो किसी के पास टाइम नहीं है। अगर मैं कह दूँ ना भाई साहब अब आओ ना 2-1 मिनट भी, टाइम में कौन फुर्सत है कौन है, और आपने इतनी फुर्सत है कि 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा। बिल्कुल भाई साहब, एक तो इस खातर मन बनाना पड़ा है भाई, बहुत सारी चीज छोड़नी पड़ा है। मतलब छोड़ने के पड़ा है, एक जज्बा अपने अंदर भीतर पैदा करना पड़ा है। खाली ये यात्रा करने खातर, चालन खातर, या फिर कड़े घूमने खातर, ये घूमने का मन था मेरा इतनी बड़ी यात्रा करने का, पर एक भीतर में जज्बा भी था कि भी पेड़ होने चाहिए हद से ज्यादा। एक हमने प्रभु ने, इस प्रकृति ने मैसेज भी दे दिया था कोरोना काल में, जिस समय में जो सिलेंडर 1000 के हुआ करते वो 50-50 हजार के मिले हैं। बूढ़े बुजुर्ग अपन ने वीडियो भी देखी है, पिपड़ा पर बैठे पायर दे। तो मेरे अंदर वो कई बार आ करती यार, मैंने खुद अपना आश्रम में, आप जाके देखोगे स्तोगुणीकर आश्रम में मैम के पास करीबन 1000 के करीबन पेड़ पौधे लगा रखे हैं, और सब बढ़िया चल रहे हैं। 18 प्रकार के फ्रूट हैं। कोई भी मुसाफिर कोई भी आओ रुको, वहाँ कोई चार्ज नहीं है, फ्री में रुको, आराम करो बिल्कुल। तो वही कि भाई
मैं कोई ऐसा काम करूँ गुरु जिससे लोग नोटिस करें और पेड़ लगावें। ज्यादा नहीं तो गांव में से 2-3 हर साल 5 साल में 4 साल में अगर एक पेड़ भी लगाऊंगे ना तो इतने ज्यादा पेड़ हो जाएंगे, हद से ज्यादा। पर पेड़ लगा नहीं रहे, काट रहे हैं। अब मैं जिस तरह पैदल चल रहा हूँ, आपने भी देखा था, अगर इस पर दूर के दूर पेड़ होते तो मेरी आधे से ज्यादा परेशानी खत्म हो जाती। और परेशानी भी खत्म हो जाती है। तो हमने भी जो है देखा है ऊपर दिखाई भाई पर यू जो एक साइड का सारा नहीं लेना पड़ता शायद वीडियो बनाने खातर, रुकने सर, खातर। आप देखो यहाँ खड़े हैं हम, यहाँ में थोड़ी गर्मी फील हो रही है और पेड़ के नीचे खड़े हो जाओगे तो गर्मी ना लगा या हमें। भाई ना भाई का तीनों टेम्परेचर भी कम जेन्युइन हो बात जाएगा। कही है, इस बात का आपने बेरा भी होगा क्योंकि कितनी भी गच गर्मी क्यों ना हो और आप एक पेड़ की छांव के नीचे जाकर बैठोगे ना तो आपने पता को लगे कि आप नू फील करो जैसे कूलर के आगे बैठे हो। बस अभी ऐसा प्रकृति का अगर विनाश होने लग रहा है ना, ये पेड़ों की कमी से होने लग रहा है। बे टाइम की बारिश, ज्यादा बारिश, बारिश का ना होना, ये पेड़ ही कारण है। अगर सही समय पर पेड़ लगाए जाएंगे ना तो ये मान लो ये समय की बारिश है ना, ये भी होनी बंद हो जाएगी। और आपने पता है कि 20% अकेला जो अमेज़न के जंगल हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। अगर अमेज़न के जंगल ना रहे तो जीवन नष्ट हो जाएगा। हमारे फेफड़े 40% डाउन चले जाएंगे। जैसे नेता मंत्री यात्रा नहीं करा करें, भारत जोड़ो यात्रा चली थी पाछे ही ई भाई मतलब जनसंवाद चल रहा था तो न्यू में जो है आप एक यात्रा कर रहे हो वातावरण बचाने की वातावरण और बचाने की। यू लगे कि आपने यू जो संदेश आप समाज की दुनिया की देश की देने लाग रहे हो कुछ फर्क पड़ेगा इससे? हाँ भाई, फर्क पड़ेगा। अगर जो थोड़ा भी फर्क पड़ा ना तो भी वो अगले चारा ना फर्क करा होगा, कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। अब ऐसी बात नहीं है, अगर हम कोई काम करने लग रहे हैं या अच्छा करा है या बुरा करा है तो हमने रिप्लाई उसका जरूर मिला है। हम राम चल रहे हैं, राम राम करेंगे तो कोई राम राम नहीं करेगा तो सर जरूर अल्लाह होगा, ठीक है ना, चाहे वो कोई भी हो। अगर हम गाली देंगे तो रिप्लाई हमने गाली की ज्यादा, गलत कराएंगे तो उसका ज्यादा वापस मिलेगा, अच्छा कराएंगे तो कम आता है। तो बहुत सारे लोगों ने, मैं पीछे जैसे भी ऐसी ऐसी जगह भी थी पहाड़ों में जहाँ पर नजदीक नर्सरी नहीं थी या पेड़ पौधे नहीं थे, तो लोगों ने वहाँ रोक के एक दिन मेरे इज्जत करा, सत्कार करा, नर्सरी से पेड़ लेके और मेरे हाथ से पेड़ लगवाया और ये दावा भी करा कि हम इस पेड़ को बड़ा करेंगे। इसको पेड़ लगाना ही नहीं है, पेड़ को पालना पोसना बड़ा करना एक औलाद की तरह होता है। इतनी आसानी से नहीं तो यहाँ पेड़ ही पेड़ होते, लोग लगाते तो बहुत है। बूढ़े जो थे वो न्यू कहा करते कि इतनी बीमारी नहीं थी पहले, जितनी बीमारी वो रही हैं कहीं ना कहीं कारण इनका यो भी है कि आज जो जंगलों का पेड़ों का जो विनाश करा जा बस पेड़ कटने लग रहे हैं। आज भी देख लो, जिस तरह अपने खेत हुआ करते पूरे पेड़ पेड़ दिखाया करते, हर किले पर 2-3 पेड़ पाया करते। ये भी कहे पड़ोसी बाड़ी अगर चुगण लाग रहे है काम करे ना तो दूसरे किले पर जो पेड़ लाग रहे हैं उसके नीचे जाके बैठेगा और अपना लानू काट दिया, फसल ज्यादा हो। तो ये काम तो पहले होने लग रहा है भाई, और उन्होंने नहीं पता ये पेड़ कितनी नमी ने बचा के रखो, कितने फायदे हैं इसके। अगर आज चूल्हा जलाना पड़ जाए ना, गैस खत्म हो जाए तो जलाना लकड़ी नहीं है, मनु बेरा आले पेड़ कट कट तेल गिर गिर जलाऊंगे। थोड़ा सा एक बार वातावरण की तो अपन बात कर ली है और थोड़ी बहुत रही वहाँ का कर लेवांगे। एक बार मैं नू जानना चाहूँ कि देखो बहुत सारे दर्शक साथी से भी हैं, बहुत सारी पब्लिक ऐसी है कि मतलब घर तक बाहर यानी कि गांव तक बाहर लकड़ कर नहीं देखा है और आप जो है लद्दाख तक आए हो और राम सेतु तक आप जाओगे, बहुत लंबा हो जाएगा। ईब तक जो आपने यात्रा करी है इसके बीच में अलग अलग जगह अलग अलग मतलब भाई आदमी मिले हैं अपने एरिया के, तो किसा आदमियों का रवैया बदला है या नहीं, इनमें भाईचारा सारा है? देखो, रवैया तो बदला है 4-5% लोगों का, और जो अपने प्रति रवैया है वो 90% लोगों का, 95% लोगों का अच्छा है। पर 5% तो है करें से जो अपवाद हो हैं या फिर घर से फ्रस्ट्रेट हैं या फिर कोई भी रीजन लगा लो या फिर पैसे के ज़्यादा लोभ भी लगा लो। नू भी बतेरा ने कहा क्यों टाइम खराब करता, हंड है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहता हंड है फालतू में, मतलब ऐसे भी कमेंट सुनने को मिले हैं, लोगों ने बोला भी है। और इतना तो इतनी इज्जत करी है कि हम क्या कर दें आपके लिए, हम इतना नहीं कर पा रहे। बहुत पैसे वाले तगड़े जिनके होटल थे, सुखदेव, मैं उनको भी नमन करना चाहूँगा उस भाई को भी। और हरियाणा में एक भाई मिले थे, उसका नाम मेरे दिमाग से उतल गया। अगर हम कैथल से चलेंगे, नहीं कैथल से रोपड़ से, रूपनगर रोपड़ से हम चलेंगे तो सुखदेव ढाबा है, उस भाई ने मेरी वहीं पर था, एक्चुअली उसका था, उसका नहीं था, उस भाई ने भी मेरी बहुत इज्जत करी, पैसे भी बहुत सारे देना चाहा। एक दिन मैंने वहाँ रखा, हर सुविधा दी उसने दी, और एक ने कहा कि आपकी जितनी भी कॉस्ट लगेगी, जितना भी पैसा लगेगा पूरी यात्रा का, सब फाइनेंस मैं करूँगा। पर उसको मैंने मना कर दिया कि भाई साहब आप इतना कर रहे हो, मैं पीछे 1 महीना चल के आ गया, कोई परेशानी नहीं हुई, तो मैंने आगे क्या होना है, आगे तो और बढ़िया अच्छे लोग आते जाओगे, और अच्छे तो हर जगह हैं। पर मन के यूँ सोचा बाड़े इतने बढ़िया यहाँ तो आगे और बढ़िया पाऊंगे। हम हमेशा अच्छे की कामना करते हैं कि हमारे साथ इतना बढ़िया हुआ है तो आगे और बढ़िया होगा और बढ़िया होगा, क्योंकि यात्रा जैसे ही बढ़ती जा रही है ना, लोग आते जा रहे हैं, मदद करते जा रहे हैं, रास्ते में जिसने मिला वो रोक के पूछ भी रहे हैं। और कई जगह तो मैं तंग भी हो जाऊँ, क्योंकि
जैसे सुबह सुबह का टाइम हो 8-9 बजे का, तो वह माताएं बहनें भी आ रही हैं, हाँ भाई क्या कर रहे हो, तिरंगा झंडा देखा है, पीछे नाम पढ़ लेते हैं, आप रुको, रोक के पूछें तो आधा आधा घंटा 10-10 मिनट खराब हो जाए। मैं सोची इतने तो और 2-4 किलोमीटर चलता, पर वो खुशी भी अलग सी खुशी मिले है कि जब लोग रोक के पूछे हैं ना और इज्जत करें हैं, तो मैनू मानू मेरी यात्रा सफल होती जान लग रही है। और बतेरे तो ये कहे बस अब तुरंत पा तो नहीं कर सकते, अब काम का टाइम है भाई, कोई दगान लगान लग रहा है, कोई कुछ करने लग रहा है, तो भी पेड़ में बड़ा मैं पक्का लगाऊंगा। तो अगर जिसने जो हम जैसे लोगों को जैसे पूछता है ना, वो बोलता सामने से आके, अगर आपको सामने से आके कोई कहता है ना कि ये मैं करूंगा, तो वो करता है, ये नहीं पीछे से उसने कोई ऐड खुशी नहीं। से भी मिलती होगी कि हमारे मतलब इसका जो मेहनत हम कर रहे हैं इसका कितने कितने फल मिलेगा। अलग सी खुशी मिला है, यूं मान लो पता नहीं क्या मिल गया, जब बंदा आगे से रोकता है ना और पूछता और ये बात कहता है, तो अलग सी खुशी मिला है बस। एक मैंने अभी आपके बीच में एक बात सुनी थी कि कुछ एक लोग ऐसे भी हैं जो मतलब इस चीज को कभी क्यों टाइम खराब करता अंडा क्यों है ना। मैं यूं पूछना चाहूँ भाई साहब, इस समय क्या गलत काम है और के टाइम खराब कर रहा है? भाई इसके पास टाइम है तो खराब भी कर रहा है, खराब नहीं कर रहा। यूं पूरा देश यानी कि पूरी दुनिया को बचाने के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाओ या यात्रा करने लग रहा है, लेकिन एलर्जी है इस भी लोगों ने। भाई मेरा न्यू नहीं समझ मारी भाई साहब, आज का दिन दुनिया खुश क्यों कर है? ईसा तो आप कुछ गलत काम भी नहीं करने लग रहे, कितना अच्छा काम है। इस तिरंगे का सम्मान देखो भाई, तिरंगा यानी कि अपने पीठ पर तिरंगा लगा कर ने और चलन लग रहा है, वो भी पैदल यात्रा पे। और आज का टाइम पे देखा तो घर का बाहर तिरंगा लगाए पाओ कोई। कोई नहीं लाने वाला, बिल्कुल सच्चाई है। देखो वो हमारा स्वार्थ मान लो, सब संतुष्टि खातर काम करे। एक आदमी जो घर से नहीं निकलता, पूरी जिंदगी अपनी 2-4 जोड़ी लतड़ा मेरे 1-2 जोड़ी लितरा में काट दे और इतना रुपया कमा के चला जाए, खाट पे काट दे हुए है, खाट पे काट दे, उसकी उड़े संतुष्टि है। हमारी तिरंगा लेके चलने की संतुष्टि भाई, किसी नया शान न किसी की वही न इससे भी एलर्जी हो रही। चलो कोई बात को नहीं, उसका भी मैं दिल से धन्यवाद करूंगा, वो भी कुछ न कुछ हमने सीख देने लग रहा है। अच्छा यू जो एक भाई और साथी हमने देखा है, मैं यो सच में भूल गया इस, ये भी एक वो कहते हैं ना कि पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए, ये मेरे को एक मेरे साथी स्पोर्टर मिले हैं। इनकी यात्रा थी, इनकी एज करीबन 55 साल हो गई, 55 साल के हैं ये, और इनकी तमन्ना थी कि मैं हरिद्वार साइकिल पर यात्रा करूं। और जब ये इनके इनकी उन्होंने शायद किसी ने नहीं करी होगी जितनी, जैसे मैं सुन रहा हूँ बात, भाई फ़ोन भी आ रहे हैं इनके घर से, जिन्होंने इसने अपनी माँ बाप की जो सेवा करी है, बहुत बढ़िया करी है भाई ने, और कवारा रह गए उनकी सेवा करते करते। अब इनका इच्छा था कि अब मैं यात्रा करूँगा बहुत से तीर्थों की, और सबसे पहले हरिद्वार अपने भोले शंकर के पास जाऊँगा भाई साइकिल से। तो जैसे इन रास्ते में मैं देखा कि ऐसे से कोई पैदल जा रहा है, जैसे आपने देखा, तो उन्होंने आवाज़ लगाई, मैं रुक गया, वो बैठाया, इसने चाय पिलाई मेरे को कि आप चाय पियो। मैं चाय में पीता नहीं हूँ, वैसे मैं लोगों को मना करता हूँ, आप मेरे को पिला रहे हो। तो बोला चले दूध पियो, कुछ तो खाओ। हमने बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड किया, कि टाइम तो था ही अपने पास, क्या मैं कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला भाई। तो ये बोले कि अब मैं अपनी यात्रा बाद में करूंगा, मैं आपकी यात्रा सफल कराऊंगा। वो बोले इन्होंने इतना बड़ा बलिदान दे दिया। बिल्कुल, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये बलिदान नहीं दे पाया, और इन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया कि आप पैदल यात्रा कर रहे हो और इतना तगड़ा मैसेज लोगों को दे रहे हो। और उन्होंने जैसे वीडियो देखा, वे फ़ोन में वीडियो देखा और सारी चीज़ें, ये बोले कि अब आपके साथ मैं चलूँगा और जितनी होगी मैं यात्रा कंप्लीट कराऊंगा। और जैसे भी मेरे साथ चल रहे हैं, अभी 2-3 दिन से ये साइकिल पे भी नहीं बैठे हैं, बिल्कुल पैदल ही चल रहे हैं। पैदल यात्रा पे हो, भाई साहब जो है साइकिल यात्रा पे। ये साइकिल यात्रा पे थे, पर 2-4 दिन से ये साइकिल पर नहीं बैठ रहे हैं, ये पैदल ही चल रहे हैं मेरे साथ। मैं कह रहा हूँ बाबा आप मेरे पे और कर्ज मत चढ़ाओ, साइकिल पे हो जाओ, आप 4-5 किलोमीटर आगे मिल जियो। तो ये मना कर देते कि भाई अभी मौसम खराब है, ये है वो है, नहीं मैं आपके साथ ऐसे ही चलूंगा। मैं चलो अब आपकी इच्छा है, चल रहे हैं। तो ये भी मेरे को एक बहुत तो भाई राम राम, क्या नाम है आपका? श्यामलाल जी। श्यामलाल। तो भाई श्यामलाल की जो बातें हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पूरी की पूरी बातें करेंगे कि इसने क्या कुछ देखा और इसकी यात्रा जो है कितना शुरू इधर कित जाओगी। क्योंकि हमने साइकिल के ऊपर पढ़ा कि भारत यात्रा हो सके कि भाई पूरे भारत की यात्रा करें, लेकिन वह चीज़ें हम अपने अगली वीडियो में दिखावांगे। वह वीडियो आपने जरूर देखनी है। भाई साहब मैं नू जानना चाहूँ कि आपने टोटल कितने किलोमीटर आज तक यात्रा कर ली? आज तक मेरे टोटल करीबन 1250 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं भाई। 1250 किलोमीटर। हाँ। और ये यात्रा जो है इसका समापन यानी कि राम सेतु तक जो पहुंचने का जो टाइम है कुछ निश्चित है या फिर कोई निश्चित टाइम नहीं है? हम ज़्यादा से जल्द क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही पता है अभी घर परिवार भी है और अपना एक आश्रम भी है, उसको भी संभालना है, वहाँ पर भी किसी भाई ने जिम्मेवारी ली है। अब इतनी ज़्यादा तो उसको भी नहीं परेशान कर सकते, तो कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें।
तो ये कोई निश्चित नहीं किया है कि इतनी करेंगे हम। सबसे पहले हम राम सेतु पुल जाएंगे, धनुषकोटी, और फिर वहाँ से कन्याकुमारी जाएंगे। नजदीक आ जाओ। जैसे अब सावन का महीना चल रहा है और अपना हरियाणा में भी और दूर दराज से भी जो है ना हरिद्वार जाने लग रहे हैं और कावड़ लेकर लग रहे हैं भोले के नाम की। देखो वह उनकी श्रद्धा है, पूजा पाठ करें हैं भाई, अपने श्रद्धा में विश्वास रखें। आप ना तो कोई श्रद्धा ना कुछ और ना कोई भक्ति, लेकिन फिर भी यात्रा करने लग रहे हो, कोई अलग इस्ता है और कोई कारण? बस अब मेरा के है, अब चाहे भगवान का नाम ले लो, चाहे मैं अल्लाह का ले लूँ, गॉड का ले लूँ, सब हैं तो एक ही। मेरा सब न है बात कि सारे एक हैं, कोई अलग अलग को नहीं। यू भाई जो है 4000 किलोमीटर की यात्रा करने लग रहे हैं, 1200 किलोमीटर जो इन्होंने क्लियर कर लिए हैं और कोई निश्चित समय नहीं है कि यात्रा या जो है कद खत्म होगी। इसके बीच में एक बार मैं घर परिवार की और बात कर लूँ भाई साहब, घर परिवार के जो मतलब याद नहीं आती बीच में कद? भाई देखो याद तो क्यों नहीं आ गई, याद परिवार की, जहाँ हमने जन्म लिया, जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया। अभी कुछ दिन पहले 1-1.5 महीना जो फादर साहब एक्सपायर हो गए हैं। अभी मम्मी भी काफ़ी बुजुर्ग हैं और वो भी बीमार रहती है हल्की फुल्की, तो याद तो आती है, बात भी करते हैं। एक डेढ़ महीना पहले वे मतलब इसी बीच में हो गया यात्रा शुरू करने के बाद पहले? यात्रा स्टार्ट करने से 1 महीना जैसे अब 2-3 महीने हो गए। अच्छा, यात्रा हाँ, से 10 या 12 दिन पहले, ठीक, ठीक। जैसे उनकी 13वीं हुई थी, उससे अगले दिन में निकल गया था। हाँ तो ये बाल बच्चे हैं, बच्चे भी होंगे? हाँ, बच्चे भी हैं, 4 साल का फोन बेटा करके नहीं है। कहते कि पापा जी वो घर आ हर जाओ? रोज कहते हैं कि भी आ जाओ, बहुत हो गया, पर वो चीज़ें कहीं ना कहीं रोक भी देती हैं। पर एक भाइयों का साथ, परिवार और ऊपर वाले का आशीर्वाद वो फिर मोटिव करता है, नहीं रुकना नहीं है, चलना है, मोटिव लिया है। गाना आगरदा हरियाणवी में आगरदा के फौजी घर कब आवेगा, तो भाई साहब हम बड़का की माँ ये नहीं बात भी कहती कहते हैं कि घर कब आओगे। के फौजी लाग रहा है तू कुमान जा रहा है, के कण जा रहा है तने के कह दे, हर रोज बात हो जाए, तो हर रोज वही बात रिपीट रहा है कि फौजी हो आप, कि कितने जॉब पर जा रहे हो। मैं नहीं, कोई बात को नहीं, यो भी मेरा कुछ न कुछ कर्म है, या फिर मेरा मन कर रहा है, या फिर मैं स्वार्थी हूँ। पर वो सपोर्ट बहुत मिले उनका, हर रोज दिन में 4 या 5 बार। भाई है, मेरी माता जी हैं, और गांव के भी मेरे भाई हैं, हर रोज फ़ोन करते हैं। गांव से कम 8-10 फ़ोन मेरे गांव से, घर परिवार से। पर वो चीज़ एक फिर बढ़ावा दे दे है कि वो यही कहें स्टार्ट करिए ना, तो करके छोड़िए, रोकिए मत। उनका भी एक अलग अलग तरह का सपोर्ट है भाई। मेरे गांव के जितने भी भाई हैं सभी ने मेरा तहे दिल से धन्यवाद भाई। सभी को गांव के छोड़ो, जो मिल रहे हैं उनको भी धन्यवाद करूंगा मैं, जो मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, बार बार फ़ोन कर रहे हैं, कमेंट भी अच्छे कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं कि बस कैन डू इट, ये वो, बस क्या बात खींच दो। और मतलब उस तो हौसला ही बन जाए। बिल्कुल बनाए भाई हौसला, हमें जब ये मन देखो, करे ना कि 2 किलोमीटर चलना है, इस 10 चलेंगे। बिल्कुल इस वीडियो के माध्यम से भाई देखो मैं भी इस देशवासियों को एक भाई मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि यो भाई नहीं, इसे से भाई बहुत सारे हैं जो कि पैदल यात्रा करें हैं और इस देश के लिए समाज के लिए कुछ करने की कोशिश हिम्मत रखे हैं। यू भाई भी आपने जब कितने मिल जाए आग गए, वीडियो देखने के बाद में आपने कितने मिले हैं, तो भाई इस भाई की मदद जरूर करियो जो भी आप पे हो सके। जरूरी नहीं होता कि भी किसी को मतलब पैसे की मदद होया करे, जरूरी नहीं होता भाई किसी का मतलब घरासवान की मदद होया करे, जरूरी नहीं होता कि उसको मतलब भाई खाना खिलाने की मदद होया करे। खाली किसी का हौसला बढ़ाना भी किसी की मदद करना हुआ भाई, तो हौसला ना तोड़ो भाई, डर गए भाइयों का इन बढ़ावा दिया रहो भाई, ताकि ये अपनी जो यात्रा जो है सुख शांति तक बढ़िया हिम्मत तक काट सके। बाकी यूँ जो भाई बच गया इसकी बात कराऊंगे हमने अगली वीडियो में। वह वीडियो जो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, आप जाकर चेक भी कर सको हो। लास्ट में भी समाज की देशवासियों को क्या कुछ और संदेश देना चाह रहे हैं? बस अब मैं एक के संदेश देना चाहूँगा भाई, धर्म बाद में बचा लियो, पहले इस प्रकृति ने अपनी जनरेशन ने बचा लो। हाँ, वक्त तो बाद की बात है, वह नहीं रहोगी, प्रकृति नहीं सांस रहोगी से तो नहीं धर्म रहेंगे तो यू धर्म आड़े काड़ा दरिया दरिया रह जाएगा। भाई नु बताइए, जिसने वह एक महान संत ने कही है, वो बाबा आमिर खान जी ने एक मूवी में कही है कि छोटा सा घोड़ा है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया यार, पूरी सृष्टि को, पता नहीं कितने पृथ्वी हैं, कितने सूरज हैं, जिसने उस सब ती बनाया, जो बचा रहा है, हमारी क्यों का यार उसकी बचाने की या उसके घर बनाने की। हम अपने इन पेड़ पौधे न बचा लेंगे ना तो बहुत बड़ी बात है। वो अपने आप को बचाना जानता है, वो अपने आप को नहीं, पूरी कायनात को बचाना जानता है, पूरी सृष्टि को बचाना जानता है वो। उनको इन घरों की जरूरत नहीं है। अरे कितनी सुंदर सुंदर जगह हैं यार, बहुत सारी। हिमाचल में घूमो, एक बार उत्तराखंड में घूमो, फ्लावर ऑफ वैली है, एक बार घूम के देखो आप उत्तराखंड में, आपका मन नहीं करेगा वहाँ से निकलने का। हर हफ्ता हर दिन वहाँ पता नहीं कितने प्रकार के फूल उगते हैं, कितने प्रकार के आपको जड़ी बूटियाँ देखने को मिलती हैं यार। उसको इनकी जरूरत नहीं है। अपने पेड़ पौधे बचाओ, अपनी जो आने वाली जनरेशन है ना उसको बचाओ। और एक और बात कहना चाहूँगा, अभी जो पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड पर्सन है उनसे कहना चाहूँगा मैं स्पेशल, जो घूमने जाओ हैं, बस अब घूमो,
खाओ पियो, शराब बनाई है पीने खातिर बनाई है, कोई दिक्कत को नहीं, पियो उसका एंजॉय भी लो। मैं जो प्रकृति में बनी है इंसान ने बनाई है, कोई दिक्कत को नहीं, सबकी इच्छाएं नहीं होती भाई, मजे करने तो करो, मजे भी करो भाई। पर मैंने इतनी गंदगी देखी है ना भाई साहब नाला में, और इतनी बोतल पड़ी देखी है ना हद से ज्यादा। मैंने कोशिश भी करी है एक दो डालने की, तो भाई कितनी डाल कहाँ, जो रोड पे मिल गई, डस्टबिन मिल गया, एक आधी साथ भी लेके चले भाई, प्लास्टिक की बोतल है, पर आखिर में आके आदमी थोड़ा हतंग हो ही जाए कि भाई कितने को उठावांगे। लाठी तो साइड में कर दी भाई, को डस्टबिन नजदीक डस्टबिन देखा तो उठा के उठा दी, पर भाई यो ना करो। और कि मैं कर लो भाई, तुमसे चोरी मार कर लो, डाका डाल लो, वो भी समिट जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। पर जो कचरा फैलाने लग रहे हो ना, एक दिन ये जो आज त्रासदी होने लग रही है, यो विनाश होने लग रहा है, यो एक कारण रहेगा अपनी बर्बादी का, ना कि धर्म के बारे में। और वहाँ युद्ध तो होगा कि ना होगा बेरा नहीं, पर यो जरूर हो जाएगा। भगवान जिस टाइम पर बदला लेने लग जाएगा ना, उस टाइम पर कोई बचानिया ना है। ये मैसेज भी वही कोरोना काल सा हो गया था, जो मानव का था या प्रभु का जो भी था, मैसेज तो था नहीं कि मैसेज था वो, बहुत बड़ा उनका बड़ा तूफान आने से पहले का संकेत दिया था, संकेत था वो। अरे बहुत हाल ही उत्तराखंड में त्रास दिया ये सब, कितनी आंधी कितने जरूर आंधी रहे हैं, जरा इतना बुरा हाल है। मतलब मैं करीबन पीछे लद्दाख से देखने लगा था, लद्दाख से एक मैंने वीडियो भी शेयर करी थी, बीच में मनाली में आपने इतने नाले इतने खूबसूरत आ रहे थे। मैं आज से नहीं 2000 करीबन 10 से जा रहा हूँ, उससे पहले भी गया हूँगा। उस समय इतना क्लीन इतना साफ पानी आया करता, आप मनाली के दाएं बाएं झरने से पानी पी सकते थे, आज पानी नहीं पी सकते भाई साहब, मुंह नहीं धो सकते आप, पानी तो पीना बहुत दूर की बात है। आपको बहुत ऊपर या साइड में जाना पड़ेगा स्पेशल। जो आप ये अटल टनल क्रॉस आप कर दो, एक जन्नत बदल जाए थी, एक दुनिया अलग बदल जाए थी। आज वहाँ इतना कूड़ा करकट इतनी गंदगी खड़ी पड़ी है, आपका 10 मिनट खड़ा होना चाहिए कौन करे भाई, मेरा तो खड़ा होना जी कराया कौन, उड़ा तो 20 मिनट में तो लकड़ लिया था, 10 किलोमीटर साइड में जाके अपन स्टे कराया था भाई उड़ा। तो ये कचरा ना फैलाओ भाई, ये बात दिल से कहना चाहूँगा मैं। तो भाई सुन लिया आपने सारी की सारी बातें, और भाई की जो है या थी भाई पैदल यात्रा 4000 किलोमीटर की। आपने किसी के लागे भाई की बात, भाई के विचार किसी लागे, और भाई जो यात्रा करने लग रहा है वो यात्रा देख आपने के कुछ लाग गया, किसा लाग गया, कमेंट करना प्यारा सा भाई। और इस वीडियो को इतना शेयर करना है कि यह वीडियो राम सेतु तक पहुंच जाओ भाई, ताकि यू भाई जीत भी जावे, इसने अड़चन नहीं आवे। बाकी भाई वीडियो आपने पूरी देख ली है, धन्यवाद दोस्तों। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।